आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है। यदि कुल दूरी 8 घंटा में तय की गई हो तो यह दूरी कितनी है? यह दूरी कितनी है का मतलब क्या, दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या है, ये डिस्टेंस हमको बताना है। अगर ये डिस्टेंस d किलोमीटर हम लोग ले लें और उसके बाद क्वेश्चन कहता है इस दूरी को हमने तय किया 20 के चाल से, तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो d बटा 20 समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय मिल जाएगा कितना समय लगा। फिर लौटते समय भी तो कुछ समय लगा होगा, तो लौटते वक्त कितना समय लगा होगा, तो इतना समय लगा होगा, क्योंकि दूरी तो वही होगा और चाल कितना 30 जो दिया हुआ है। ये समय बराबर 8 घंटा ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 8 घंटा में यह कुल दूरी तय की गई है, मतलब जाने और आने में कितना वक्त लगा है वो दिया हुआ है 8 घंटा। डी का मान हम लोग निकालते हैं, एलसीएम लेंगे कितना, 60 3 बार में 3D प्लस इसको 2 बार में 2D बराबर क्या 8, इसको लिखेंगे हम लोग 5D बटे 60 बराबर 8, 5 से काट देते हैं 12 बार में, 12 उधर जाकर गुना हो जाएगा, D बराबर 96 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। शायद इस बात में आपको कहीं दिक्कत ना हो, दूरी आपने लिया, इस दूरी को तय करने में कितना वक्त लगा वो आप निकाले, फिर लौटने में कितना वक्त लगा वो आप निकाले, और क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जाने का समय और आने का समय कुल मिलाकर कितना, 8 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, 20 और 30 को देखते हुए एक दूरी मान लीजिए जो इन दोनों से कट जाए। 20 और 30 को देखते हुए हम दूरी ले लेते हैं 60 किलोमीटर। अब दूरी अगर 60 हो, 20 के चाल से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 3 घंटा, और 30 के चाल से वापस आएंगे तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा, यानी कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। यानी 5 घंटा तब लग रहा है जब दूरी क्या है, 60 किलोमीटर, यही ना। और क्वेश्चन कहता है हमारा समय तो 8 घंटा लग रहा है, तो 8 घंटा कब लगेगा, जब हमारा दूरी क्या होगा, यही तो आपको बताना है। 5 घंटा में आप क्या जा रहे हैं, 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में आप क्या जाइएगा, 12 किलोमीटर, और 8 घंटा में क्या जाइएगा, 12 8 96। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप औसत का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ गलती ना हो जाए। देखिए औसत चाल आपका क्या होगा, 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कितना, 30 गुना 20 बटे क्या, 30 प्लस 20 यानी 50। औसत चाल ये और गुना समय, तो इससे जो आंसर आता है वो क्या आता है, ये आंसर बताता है कि आपने डिस्टेंस तय कितना किया और दोनों स्थान के बीच डिस्टेंस क्या है। ये दोनों दो बात है ना। हम मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस पूछ रहे हैं और आप मुंबई से दिल्ली फिर दिल्ली से मुंबई आ गए हैं, तो आप तो दुगुना दूरी तय किए ना। आपने तय कितना दूरी किया, आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं, तो घर से कॉलेज और फिर कॉलेज से घर, तो दूरी दुगुना हो गया ना, लेकिन घर और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस तो वही होगा। तो ये जो दूरी निकलता है, ये दूरी आपने कितना तय किया वो बताता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमने दुगुना दूरी निकाल दिया, तो उसी को आधा कर देंगे तो ये दूरी बताएगा, और ये आधा नहीं तय करेगा, आधा नहीं करेंगे तो क्या बताएगा, आप कितना चले। तो आइए आपका आंसर ये होगा 1010, इससे काटेंगे 4 बार में 12 8 96 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल,
एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है। तो कहता है कार की धीमी गति क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 4.5 घंटे में कुछ तो चाल होगा, चाल मान लेते हैं x, और समय कितना 4.5 घंटा में वो दूरी तय हो जाता है। तो दूरी यही होगा ना, दूरी किसको कहते हैं, चाल गुना समय। फिर क्वेश्चन कहता है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब चाल कितना, अब चाल इतना, और अब समय कितना, अब समय 4 घंटा, अब समय कितना 4 घंटा। क्यों, क्वेश्चन कहता है अब समय पहले से आधा घंटा कम लगता है, बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगता है। तो 4.5 घंटा पहले लगता था ना, यहाँ दिया हुआ है पहले समय कितना लगता था 4.5 घंटा, अब कितना लगेगा, आधा घंटा कम यानी 4 घंटा। अब ये क्या है, ये भी वही दूरी है, तो दूरी तो एक ही होगा ना, ये भी दूरी और ये भी दूरी, दूरी अलग हो गया, दूरी अलग हो गया होगा क्या, दूरी तो एक ही होगा। तो दूरी बराबर दूरी लिख दिए, x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर है। आइए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 9x/2 बराबर कितना 4x + 20, ये इधर आके घट जाएगा, 9x/2 - 4x बराबर क्या 20, और इसको घटाएंगे तो ये होगा x/2 बराबर 20, x बराबर 40 km/h। x हम लोग क्या माने थे, चाल, और चाल क्या निकला 40 km/h, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक कार 2 शहरों के बीच की दूरी को 36 मिनट में तय करती है। यदि उसके चाल को 14 km/h से घटा दिया जाता है तो वह उस दूरी को 50 मिनट में तय करती है, वह दूरी क्या है। देखिए सवाल कह रहा है 36 मिनट में दूरी ये है, इसे तय किया गया 36 मिनट में, और उस समय चाल क्या था, तो चाल x है। कोई दूरी किसी निश्चित समय में तय कर रहे हैं, कोई एक चाल निश्चित होगा ना, तो वो निश्चित चाल हमारा x है, और चाल गुना समय ये दूरी कहलाएगा। इस मिनट को घंटा में बदल देते हैं, क्या इसको हम लोग दूरी कहेंगे, कहेंगे। ये चाल है, ये समय है, चाल गुना समय दूरी होता है। फिर क्वेश्चन कहता है उसके चाल को 14 km/h से घटा दिया जाए, चाल कम कर दिया जाए, कितना 14 km/h, तो अब चाल कितना हो जाएगा x - 14, और अब वक्त कितना लगता है, तो अब वक्त लगता है 50 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है वह उस दूरी को 50 मिनट में तय करता है, कब, जब उसका चाल 14 km/h कम कर दिया जाता है तब। तो ये भी दूरी है, इस समय को अगर हम लोग घंटा में बदल लें, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, और दूरी तो वही होगा ना, x का मान निकालते हैं, फिर x का मान कहीं रख देंगे, या यहाँ रख दें, फिर यहाँ रख दें, दूरी निकल जाएगा। आइए x का मान हम लोग पहले निकाल लें, तो ये 60 और 60 पहले काट लेते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 36x बराबर क्या होगा 50x - 50 गुना 14। अब ये 36 इधर चला जाएगा, 36 इसमें जाकर घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 14x, और ये इधर आएगा तो क्या होगा 50 गुना 14। अब ये 14 कट जाएगा, x बराबर 50 km/h। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हम लोग x का मान निकाले। x माने क्या थे आप x माने थे चाल, पूछ रहा है क्या, वह दूरी क्या है। तो दूरी निकालने के लिए यहाँ x का मान रख लीजिए, या फिर यहाँ x का मान रख लीजिए, यही आसान लग रहा है। x का मान कितना 50 गुना क्या 36/60,
एक जीरो 6 से काट देंगे 6 बार में, यानी 30 किलोमीटर। दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या? 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका और बहुत आसान सवाल क्या कहता है? एक बस एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में तय करती है। उस दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए बस की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? देखिए 42 किलोमीटर पर आवर ये चाल हमारा दिया हुआ है, कितने समय में? 8 घंटे में। इस चाल से इतने समय में हम लोग दूरी तय कर लेते हैं, तो ये क्या निकला? इसको आप दूरी कहिएगा, चाल गुना समय दूरी। फिर क्वेश्चन कहता है इसे 6 घंटे में ही तय कर लेना है, तो चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? हम मान लेते हैं उस समय हमारा चाल x होगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा ये बाद में देखेंगे। उस समय हमारा चाल कितना रखना होगा जब 6 घंटा में तय करना हो? तो x, और ये भी तो दूरी है, अगर ये दूरी है तो ये भी दूरी है, और दूरी तो दोनों एक ही है। तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा 7x बराबर क्या? 56 किलोमीटर पर आवर। यानी बाद का चाल कितना हो जाएगा? 56, और पहले का चाल कितना था? 42, और डिफरेंस दोनों का क्या है? यही आपका आंसर है, 4 और 1, 14 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको अपने चाल को बढ़ाना होगा, कितना? 14 किलोमीटर पर आवर। आपका चाल कितना था पहले? 42, उसको करना कितना पड़ेगा? 56, तो 42 से कितना बढ़ रहा है? 14। आपका आंसर होगा, आपके चाल में वृद्धि होगी 14 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि 8 घंटा में तय करना हो तो चाल क्या होगा? 42। 8 घंटा में तय करना हो तो चाल क्या होगा? 42। 1 घंटा में तय करना हो तो चाल क्या होगा? 42/8। नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब आपका चाल होगा 42 गुना 8। कम समय में दूरी तय करना हो चाल बढ़ाना पड़ेगा ना। फिर 6 घंटा में तय करना हो तब दूरी क्या होगा? तब चाल क्या होगा? दूरी नहीं, चाल निकाल रहे हैं हम लोग। 6 7 42 7 8 56। आपका चाल 56 किलोमीटर पर आवर होगा। तो जो चाल 42 था वो 56 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 14 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। देखिए सवाल क्या कहता है? अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है? क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपने चाल को घटा देता है, जो ही आप चाल घटाएंगे आपको समय अधिक लगेगा, और क्वेश्चन यही कह रहा है। इस व्यक्ति ने अपने चाल को 3/4 कर लिया, जिसके वजह से ऑफिस देर पहुंचा। कितने मिनट देर पहुंचा? तो 20 मिनट देर पहुंचा। तो क्वेश्चन कहता है वो वास्तविक समय क्या है जिस समय में उसको पहुंचना चाहिए, यही ना। आइए, उस व्यक्ति का चाल x किलोमीटर है वास्तविक, ये हमने माना। उसका ओरिजिनल चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर। और इस वास्तविक चाल से लिया गया समय भी तो कुछ फिक्स होगा, तो हम मान लेते हैं t घंटा, t आवर, t घंटा। उसका चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लगता था? t घंटा। आप चाल को 3/4 कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है चाल को क्या कर रहे हैं? 3/4। तो आपका समय कितना हो जाएगा? 4/3 गुना। कई एक बार इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल 2 गुना होगा, समय आधा गुना होगा।
चाल 3 गुना करेंगे समय 1/3 होगा, और ये 3/4 किए हैं तो ये 4/3 गुना होगा। मतलब पहले समय आपको क्या लगता था t, अब समय कितना लगेगा 4t/3, ज्यादा लग रहा है ना, और दोनों समय का अंतर दिया है 20 मिनट, तो लिख दीजिए 4t/3 माइनस t बराबर 20। यही क्वेश्चन कह रहा ना, दोनों समय का डिफरेंस कितना है 20 मिनट। मतलब आप पहले जो समय लेते थे और अभी जो समय लिए वो अभी समय 20 मिनट अधिक है पहले के समय से। t का मान निकालिए 3 और यहाँ क्या 4t माइनस 3t बराबर क्या 20, और t का मान कितना होगा t बराबर 20 गुना t। ये आंसर मिनट में होगा, ये आंसर किस में होगा मिनट में होगा, क्योंकि ये क्या है मिनट है। अगर इसको आप 60 से भाग लगा दीजिएगा तो ये समय घंटा में आएगा। डिफरेंस आप मिनट में लिखे हैं तो आंसर t का मान मिनट में आएगा। डिफरेंस आप घंटा में लिखे होते, इसको 60 से भाग लगा दिए होते तो जो समय आता वो घंटा में आता। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में इतना काम हम समझने के लिए किए हैं। 10 सेकंड का सवाल है, आपने चाल को क्या किया 3/4, समय क्या हो जाएगा 4/3, कितना बढ़ रहा है 1/3, कितना बढ़ रहा है 20 मिनट, मूल समय 60 मिनट। ये आपका आंसर है, ऐसे बनाइए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस दूरी को तय करने में लगा वास्तविक समय क्या होगा। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का चाल x किलोमीटर/आवर है और चाल को बढ़ाकर 5/4 गुना कर लिया गया, तो अब चाल कितना हो जाएगा 5/4 गुना x किलोमीटर/आवर। और हम जान रहे हैं कि चाल प्रभावित हुआ है तो समय भी प्रभावित होगा। चाल को आपने 5/4 गुना किया है तो समय भी बदल जाएगा। x किलोमीटर/आवर के चाल से कुछ तो समय लगता होगा, तो मान लेते हैं t आवर। अब जब चाल 5/4 गुना हुआ है तो समय 4/5 गुना होगा ना, इतना आवर। अब पहले समय लगता था t घंटा, अब लगता है इतना घंटा, दोनों अलग है ना, और ये कम है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मिनट कम लगता है, दोनों का अंतर 20 मिनट लिख दीजिए। t माइनस 4t/5 बराबर 20। इसको 60 से भाग लगा देंगे तो अब जो आंसर आएगा वो घंटा में आएगा, और ये मिनट में होगा तो आंसर मिनट में होगा। आइए इसको हम लोग लिखेंगे क्या 5t माइनस 4t बराबर 1/3। अब यहाँ क्या होगा t बराबर क्या 5/3 घंटा। ये आपका आंसर है। 5/3 घंटा या मिनट में होगा तो 5/3 को 60 से गुना कर लीजिए 20, यानी क्या 100 मिनट। ये आपका आंसर होगा। या इतना काम तो हम लोग समझने के लिए किए, अगर समझ गए हैं तो परीक्षा में इतना गीत गाने का आवश्यकता नहीं है। आप सीधा जानिए चाल क्या हुआ है 5/4, तो समय होना ही है 4/5। तो 4/5 का मतलब क्या घट रहा है 1/5, 1/5 घट रहा ना, और क्वेश्चन कह रहा है घट रहा है क्या 20 मिनट। 1/5 का मान 20 मिनट, 1 का मान 100 मिनट। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में।